आपसे बात करूंगा। हमारी नुमाइंदा सोनिया जो है होशंगाबाद से जुड़ी हुई है, हम इन पर बात करेंगे। सोनिया, क्या जानकारी आप दे रही हैं? होशंगाबाद में है, क्या कुछ नजारा देखने को मिल रहा है? सोनिया, हाँ, 70 साल में नहीं लोगों ने बताया तो 5 साल में करके बताया जा रहा है। ठीक है, ठीक है, ठीक। सोनिया, जिस तरीके से होशंगाबाद का नजारा है तो लोकतंत्र के रंग यहाँ पर, जी बिल्कुल, लोकतंत्र के रंग होशंगाबाद में साफ तौर पर देखने को मिल रहे हैं। लोग चाहे बुजुर्ग हो चाहे महिला हो, हर वर्ग के लोग, हर तबके के लोग यहाँ पर आ रहे हैं और मतदान के लिए पहुंच रहे हैं। और सुबह से ही यहाँ पर जो कतार है वो लंबी देखने को मिल रही है। 7 बजे यहाँ से वोटिंग शुरू हुई थी और अब तक 13% के आसपास यहाँ पर वोटिंग हो चुकी है और ये जो आंकड़ा है लगातार बढ़ता जा रहा है। कुछ वोटर्स हमारे साथ है जो अभी मतदान केंद्र से बाहर निकले हैं। जी, आपने अभी वोट किया है, क्या आपके दिमाग में रहा, क्या सोच के आपने वोट किया है? क्या बोले? बोलिए, कितनी बार वोट कर चुके हैं अब तक आप? वोट? हाँ, बहुत दफ़ा डाल चुका है यहीं। हाँ, कई दफ़ा, कम से कम 8-10 दफ़ा डाला है। तो इस बार आप डालने आए हो वोट, विकास देखकर डालने आए हो, क्या दिमाग में क्या चल रहा है? हम ये नहीं कह सकते मगर कई दफ़ा डाला है। अच्छा, आप क्या सोच के वोट डाल रहे हैं और मुद्दे क्या रहेंगे आपके? विकास आप देख रहे हो या फिर आप पीएम का चेहरा देखकर वोट डाल रहे हो या कुछ और चीजें आपके दिमाग में चल रही हैं? हाँ, जो हमारे दिल में है वही हो जाए तो ठीक है। हाँ। जिसे हम चाहें कैंडिडेट बनाना, हाँ। वही सफल हो जाए। अच्छा, आप बताइए, आपने भी अभी वोट किया, हम आपको उंगली का निशान भी एक बार देखना चाहते हैं। आप सब लोग अपनी उंगली का निशान दिखाएं। अभी आप वोट कर आए हैं, अपने मत का उपयोग आप सब लोगों ने किया है। अच्छा, कड़ी धूप अभी हो गई है, ज़्यादा वक्त भी नहीं हुआ है, 11 बजे के करीब है। धूप में मतदान करना परेशानी भरा ज़रूर रहता है, गर्मी इतनी ज़्यादा है, लेकिन आप लोग अपने वोट की कीमत समझ रहे हो जी। तो क्या आपके दिमाग में मुद्दे क्या चल रहे हैं? क्या चीज़ें लेकर आप यहाँ तक आए हो पोलिंग बूथ तक? विकास आपके दिमाग में चल रहा है या देश में जो चीज़ें चल रही हैं? सोनिया, एक चीज और इनसे जानना चाहेंगे। महिलाएं सारी आपके साथ खड़ी हैं, महिलाओं का सबसे बड़ा मुद्दा, सबसे बड़ी चीज इस वक्त देश में क्या है, जिस चीज को लोग समझती हैं कि उनके लिए क्या चाहिए देश में इस वक्त? बिल्कुल, आपसे मेरा सवाल भी यही है कि क्या आपके दिमाग में चल रहा है, देश में जो मुद्दे चल रहे हैं, महिला क्या सोचती है उन सब चीज़ों को लेकर? आप आधी आबादी हैं, पूरी आवाज़ आपके पास है, बोलिए। मैं सबसे यही कहना चाहती हूँ कि खुल के मतदान करिए। आपका हक है, वोट डालना आपका हक है और डालना चाहिए। और हमें अपने देश में विकास करना है और मेरा वोट भी उसी इंसान को जाता है जो कुछ बदलाव करेगा। हमने बहुत दिन से देखा है कि वही चल रहा है। कुछ तो चाहिए, कुछ देश चाह रहा है और कुछ लेडीज़ों के लिए भी होना चाहिए। एक नया भारत निकल के आए जो लेडीज़ों के लिए, बच्चों के लिए, हर चीज़ के लिए प्रोग्रेस बहुत ज़रूरी है ना। मतदान किसी जाति या किसी निशान को देख के नहीं देना चाहिए। यदि हम लोकतंत्र में हैं और हम अपने देश को चाहते हैं कि हम इसको आगे ले जाएं तो एक अच्छा नेता बहुत ज़रूरी है ना। बिल्कुल, देश को आगे बढ़ाना है तो अच्छा नेता जरूरी है, लेकिन महिला के तौर पर आप चाहती क्या है, क्या चाहिए आपको? महिलाओं की क्या जरूरत है? मैं ये चाहती हूँ कि महिलाओं को भी आरक्षण मिले, है ना। हाउस वाइफ सब समथिंग नहीं है, लेडीज हैं कि घर में काम कर रहे हैं। हम लोगों को भी आगे बढ़ना है और हमें भी फैसिलिटी चाहिए, है ना। तो हाँ, तो महिलाओं के लिए भी बहुत सारी चीज़ें बननी चाहिए और उनको भी आरक्षण दिया जाना चाहिए इस गवर्नमेंट के तहत। और मैं बदलाव चाहती हूँ देश में, सबके लिए बदलाव चाहती हूँ। मैं अपने देश के लिए बदलाव चाहती हूँ, अपनी फैमिली के लिए, सबके लिए, कि हम एक इंडिपेंडेंस भारत में रहना चाहते हैं तो हमें एक अच्छे नेता की बहुत ज़रूरत है। बिल्कुल, अच्छे नेता की ज़रूरत है, ये यहाँ पर सभी कहते हुए दिखाई दे रहे हो। और एक तौर पर मैं आपको यहाँ का नज़ारा दिखाना चाहती हूँ। दोपहर का वक्त है, फिर भी सभी लोग यहाँ पर वोटिंग करने के लिए पहुँच रहे हैं। सब में उत्साह है कि कैसे वो अपने जो वोट है वो डाले, अपनी बहुमूल्य वोट की जो कीमत है वो अदा करे। आप वोट करने आए, क्या आपके दिमाग में चल रहा है कि कुछ मुद्दे लेकर आए हैं यहाँ पर? बिल्कुल, राष्ट्रीयता का मुद्दा लेके आए हैं। वोट करेंगे तो देश हित में ही करेंगे, बस इसी के साथ आए हैं। जब महिला है आप, तो महिलाओं के बहुत सारे मुद्दे अलग होते हैं जो कि पुरुष नहीं समझ पाते, तो क्या वो मुद्दे भी आपको इस चुनाव में इफेक्ट करते हुए नजर आएंगे? हालांकि इस बार तो मेन मुद्दा हमारा महिलाओं का, बाकी सब कुछ बढ़िया चल रहा है। मेन मुद्दा यही है, राष्ट्रहित, इसके अलावा और कुछ मुद्दा नहीं हमारे लिए। अच्छा, आपके लिए पीएम का चेहरा मायने रखता है या आपके क्षेत्र में कौन सांसद, कौन प्रत्याशी है, कैसा विकास है, क्या बैकग्राउंड रहा है पार्टियों का, वो सब चीज़ें मैटर करती है या पीएम का चेहरा देख के आज आपका वोट जाएगा? देखिए, वैसे विकास तो हो रहा है सभी जगह और देश हित में और राष्ट्रीय हित में जो है वो पीएम का चेहरा देखकर ही वोट दी जा रही है, क्योंकि सभी जगह से पीएम के कैंडिडेट को वोट देंगे और वो लोग जीतेंगे तभी